शर्मा टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय। प्रेरक ज्ञानवर्धक कथा। टॉपिक है इस कथा का अछूत व्यक्ति। एक समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे थे। उन्हें इस प्रकार बैठे देख उनके शिष्य बहुत चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं हो गए। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई? इस बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि वह अस्वस्थ हैं। किसी दूसरे से पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। सभी पूछते रहे कि क्या हुआ है। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में मग्न थे। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, क्यों? इस बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए, उस सभा में आने की अनुमति दी जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुन शिष्यों ने बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में जात पात का कोई भी स्थान नहीं है, फिर वह अछूत कैसा हो गया? तब भगवान बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहने चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य का वह परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। आशय यह थी कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक और कोई वस्तु नहीं है। बुद्ध ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले के समान होता है। किसी पर उस गर्म कोयले को अगर फेंक देते हैं तो उसकी नियत से पकड़े रहने के समान है। इससे आप ही जलते हैं और जिस कोयले को आप दूसरे पे फेंकते हैं उस कोयले पे वो भी जलता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। नमो बुद्धाय।